Hey everyone, welcome to Commerce Positivity. My name is Shifali and today's video is about social, ethical and legal aspects of marketing. आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग में जो सोशल, एथिकल और लीगल एस्पेक्ट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग क्या होती है पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है। मार्केटिंग क्या है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, बट इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर बायर और सेलर जो है मिलते हैं, जहाँ पर सेलर क्या करते हैं, कंज्यूमर की नीड्स, डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स को जानता है, उसके बारे में मार्केट में सर्च करता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं और कंज्यूमर को बेचता है। ठीक है, और कंज्यूमर उसके बदले में क्या करता है, उसको उसका प्राइस पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूमर को क्या होता है, उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है और सेलर को प्रॉफिट मिलता है उसका। तो ये होती है मार्केटिंग। अभी हम बात करते हैं जो एस्पेक्ट्स मार्केटिंग में यूज़ होते हैं उनके बारे में। ओके, तो फर्स्ट इज सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग। Social aspect of marketing is referred as the welfare of the overall society with the marketing. Social aspect of marketing क्या कहता है कि जो मार्केट है उसमें जो मार्केटर है उसको सिर्फ मतलब उसको सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए। ओके, मतलब कि देखिए मार्केटिंग क्या है, सोसाइटी का ही पार्ट है ना। सोसाइटी से ही तो मार्केट बनती है। मार्केट में जो लोग आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं, अदर इंटरमीडिएट्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, सारे सोसाइटी का ही पार्ट है। तो सोसाइटी की क्या नीड्स है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको कैसे फ़ायदा हो रहा है या उनका कोई नुकसान हो रहा है, इस बारे में पता करना भी मार्केटिंग में आता है। जैसे कि आप कोई बिज़नेस लगाने जा रहे हो, वो कैसा है, वहाँ के एनवायरनमेंट को तो वो हार्म नहीं कर रहा है, वहाँ के वो पॉल्यूटेड तो नहीं कर रहा है ना, वहाँ के लोगों के इमोशंस को तो नहीं हर्ट कर रहा है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक मार्केटर को ध्यान में रखनी होती है। It must not only focus on personal profit and consumer needs but also the welfare of the society। मतलब कि सेलर को सिर्फ अपने पर्सनल प्रॉफिट के बारे में ही नहीं सोचना है। सिर्फ ये नहीं कि भाई हमें तो कमाने से मतलब है, हमें प्रॉफिट मिले, बाकी सोसाइटी का क्या हो रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं। आपको सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचना है, कंज्यूमर नीड्स को तो फुलफ़िल करना है। मतलब आपको अपना प्रॉफिट भी देखना है, कंज्यूमर नीड्स को सेटिस्फाई करना है, उसके अलावा सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी आपको सोचना है। एज अ मार्केटर, एज अ सेलर, इट मस्ट फोकस ऑन द वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी एज वेल। तो मार्केटर को सोसाइटी के वैल्यूज़ और नॉर्म्स हैं उन पर भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी की क्या वैल्यूज़ हैं, वो वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोगों का क्या पर्सपेक्टिव आपके बिज़नेस को लेकर, और वो किस तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो वहाँ की सोसाइटी को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है आपका बिज़नेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एज अ मार्केटर। ये है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग। एथिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज़ कीपिंग इन व्यू द एथिकल वैल्यूज़ ऑफ द कंज्यूमर एंड द सोसाइटी। एथिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग क्या कहता है कि अगर आप मार्केट में हैं और आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो एज अ सेलर आप कंज्यूमर और सोसाइटी की एथिकल वैल्यूज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमर की कैसी की डिमांड्स हैं, कंज्यूमर क्या चाहता है और वो किस तरीके से उसका वेलफेयर हो सकता है, किस तरीके से सोसाइटी का वेलफेयर हो सकता है, इस बारे में एज अ मार्केटर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एथिकल एस्पेक्ट में क्या आता है, जैसे कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचना है जो कंज्यूमर्स को, सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, इलीगल, मतलब कि इलीगल टाइप्स ऑफ बिजनेस नहीं करना है ना, और प्राइसेस सही लगाने हैं, और इस तरीके की बहुत चीज़ें हैं जो एथिक्स में आती। कंज्यूमर से सोसाइटी से अच्छे रिलेशनशिप्स बना कर रखने हैं, उनसे अच्छी बात करनी है, और बहुत सी चीज़ें जो एथिक्स में आती हैं। ठीक है, आप एथिक्स क्या होता है ये आप जानते ही होंगे। The seller must know what ethical values his market has and their product must not violate their ethical needs. Seller को must know what ethical values his market has. सेलर को ये जानना चाहिए कि क्या मार्केट में एथिकल वैल्यूज़ होती हैं और किस तरीके के प्रोडक्ट्स को बेचना एथिकल होगा, और वो मतलब कि वहाँ के हिसाब से सही हो, मतलब कि कंज्यूमर के हिसाब से सही हो, सोसाइटी के हिसाब से सही हो, और एज अ मार्केट भी सही हो। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और क्या एथिकल वैल्यूज़ इस मार्केट में फॉलो हो रही हैं उनको भी ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, काऊ मीट शुड नॉट बी मार्केटेड इन
हिंदू डोमिनेटिंग एरियाज, जैसे कि कोई ऐसा टेंपल है, जैसे हिंदू का रिलीजन का टेंपल है या फिर कोई ऐसी धार्मिक स्थल है, उसके सामने कोई बिज़नेस मीट का नॉनवेज का बिज़नेस खोल देता है या फिर कोई ऐसी शॉप खोल देता है जो उसके वहाँ के लोगों की सोसाइटी के लिए सही नहीं है या उनको सही नहीं लगता, उनकी इमोशंस उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, तो आपको ये चीज़ देखनी है, ठीक है, और वो चीज़ें नहीं करनी है जो वहाँ के लोगों के हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एथिकल वैल्यूज़ को आप जानें और समझें और उसको फॉलो करें, ठीक है। कोई इस तरीके की बिज़नेस नहीं करना है जो वहाँ के सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो या उनको गलत तरीके से अफेक्ट कर रहा हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं एथिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग में। नेक्स्ट है लीगल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। देखिए लीगल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग क्या कहता है, ये लॉ के बारे में बात करता है। मतलब कि जैसे कोई मार्केटिंग है तो वहाँ पे क्या कुछ ना, देखिए गवर्नमेंट जो है कुछ रूल्स बनाती है, वहाँ के मार्केट में कुछ रूल्स बनते हैं जिसे एज ए सेलर आपको फॉलो करना होता है, जिससे कि जो बिज़नेस है जो मार्केट वो स्मूथ रन करे, है ना। वहाँ के कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो और सोसाइटी को भी फ़ायदा हो, जिसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ लॉज बनाए गए, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, फैक्ट्रीज़ एक्ट और बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। Legal aspect of marketing is the obligation to follow the rules and regulations of the marketing question. लीगल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग यह कहता है कि मार्केट में अगर आप एज अ मार्केटर हैं तो आपको वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि वहाँ के क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है और उन्हें कैसे आप फॉलो करें, ठीक है। द सेलर मस्ट नो द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर मार्केट। सेलर को मार्केट की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल नारकोटिक्स शुड नॉट बी सोल्ड इन इंडिया। जैसे कि नारकोटिक्स जो है उसको इंडिया में जो बेचना है वो एक तरीके से इलीगल माना गया, या फिर एक तरीके से कुछ कह लीजिए आप लीगल एस्पेक्ट में आप क्या शामिल कर सकते हैं। जैसे कोई भी बिज़नेस आप करने जा रहे हो, है ना, तो जैसे कि लाइक अल्कोहल का है या फिर किसी तरीके की नॉनवेज शॉप है, तो इन सब तरीके के बिज़नेस को डालना, इनके बारे में आपको अप्रूवल लेना होता है। तो इनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं जिनके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इन्हें कर सकते हो। तो ये सब आता है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग में। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बेनिफिट ऑफ एथिकल मार्केटिंग। बेनिफिट क्या क्या है एथिकल मार्केटिंग की। पहली बात तो एथिक्स से सबको फ़ायदा ही होना है, कोई इसका नुकसान तो है ही नहीं। एथिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं एज अ मार्केटर, एज अ सेलर, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इट पेज यू, ये आपको प्रॉफिट देता है, ये आपको अच्छा कंज्यूमर देता है, आपको ये सोसाइटी में अच्छा गुडविल देता है। एक तरीके से ये आपको हर तरीके से बेनिफिट करता है। यू बिल्ड ट्रस्ट। आप अगर एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करते हो, एथिक्स को जानते हो और उनको अपने बिजनेस में इंक्लूड कर रहे हो, तो ये एक तो कंज्यूमर सोसाइटी के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर देता है कि हाँ, इस बिज़नेस से यहाँ से सामान लेने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, किसी तरीके से हार्मफुल नहीं है, और ये बहुत ही अच्छा एक तरीके से एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो वो क्या है, एक ट्रस्ट बिल्ड कर देता है ना। यू मेक मोर मनी। देखिए, जब आप एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे तो आपको सोसाइटी से, कंज्यूमर से अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा, है ना। आप एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, जिससे क्या है, कंज्यूमर जो है ना वो आपसे कनेक्ट हो जाता है। फिर वो ना और शॉप्स पे नहीं जाएगा और बिजनेस में नहीं अपने आप को जाएगा देखने, वो फिर आपके पास ही आएगा सामान लेने। तो इससे क्या होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। You build more relationship with people whose lives you are making better, lives you are making better। मतलब कि अगर आप अच्छे रिलेशनशिप बनाते हो, कंज्यूमर्स के लिए अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हो, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हो, तो उससे क्या होगा, एक बेटर रिलेशनशिप बनेगा कंज्यूमर्स के साथ, सोसाइटी के साथ, और जिससे क्या होगा कि आपका जो गुडविल है वो भी इंक्रीज़ होगा और इससे उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। यू आर हैप्पी बिकॉज यू मेड अदर्स हैप्पी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज़ है एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करने की। अगर आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, एथिक्स को फॉलो कर रहे हो और लोगों के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हो, मतलब कि आपका एम सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर्स के नीड को सेटिस्फाई करना ही नहीं होना चाहिए, इवन आपको सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए और किसी भी तरीके की ऐसी गलत तरीके के इलीगल बिजनेस को नहीं करना चाहिए, कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं सेल करनी चाहिए जिससे कि कंज्यूमर को, सोसाइटी को नुकसान हो। तो जब आप अच्छा काम करते हो तो उससे आपको बहुत खुशी मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है जो बियॉन्ड द लिमिट है, मतलब वो बहुत ही
अच्छी चीज़ होती है। इससे आप भी खुश रहोगे और दूसरे तो खुश रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर एथिकल वैल्यूज़ को आप फॉलो करते हो तो आप अपने रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ, कंज्यूमर के साथ, इंटरमीडिएट्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना कर रखते हो। आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, आपकी अच्छी गुडविल भी होगी, आप खुद सेटिस्फाई होगे, आपके साथ में जो कांटेक्ट में है वो सभी सेटिस्फाई फील करेंगे। तो ये एक तरीके से बहुत ही बैलेंस वे में मार्केटिंग होगी। तो ये था मार्केटिंग के बारे में, जिसमें हमने सोशल, एथिकल और लीगल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया और बेनिफिट्स को जाना कि क्या बेनिफिट्स होते हैं एथिकल मार्केटिंग के। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरा जो समझाया वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई ऑल वीडियोज़। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।